मंगलमय मंगल करण भीतराग विज्ञान नमो ताहि ताते अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ पठन के जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। 10 लक्षण महापर्व के मंगल दिनों में आज अपना 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म का दिन है। दोपहर के स्वाध्याय में अपने मूल बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से ये चल रही है, हे भाई, जगत में इस आत्मा ने अनादि से अनंत बार जन्म धारण किए, देह छूटी, फिर नए जन्म धारण किए, अनंत बार भगवान के समूह शरण में जाकर के मणि रत्नों से पूजा की, देवगति में जाकर के नंदीश्वर आदिक में अपने अकृत्रिम चैत्यालय में वैमानिक देवों ने अपने विमानों में अकृत्रिम चैत्यालय में अनंत बार पूजा की, लेकिन पर्याय दृष्टि न छूटने से और स्वभाव दृष्टि न होने से अर्थात द्रव्य दृष्टि न होने से हमारे पूजा में थोड़ा जो विशुद्ध परिणाम हुआ वो अघातिया कर्मों में पुण्य बंद हो गया। घातिया कर्मों में महापाप मिथ्यात्व का चलता रहा पूजा के काल में। ये बात बहुत बढ़िया आश्चर्य है कि पूजा से पाप, अरे पूजा से पाप नहीं, पूजा के परिणामों में विशुद्धता हुई, उससे वेदनी कर्म, आयु, नाम कर्म, गोत्र कर्म में महान पुण्य का बंध हुआ। पुण्य का बंध कह दो तो हमारा मन फूल जाता है। पुण्य का बंध हुआ क्या नहीं? बंध हुआ, ये बात तो हम भूल गए कि बंध हुआ, लेकिन पुण्य का बंध हुआ क्या नहीं? ये आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हें पुण्य का बंध अच्छा लगता है, इसीलिए घातिया कर्मों में पाप का बंध अनंत मिथ्यात्व का चलता है। क्योंकि तुम्हारी जब तक पाप पुण्य की रुचि रहेगी, पाप पुण्य का परिणाम रहेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन पाप पुण्य रूपी विभाव में रुचि रहेगी और स्वभाव से अरुचि रहेगी, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। पाप पुण्य रहेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन विभाव में रुचि रहेगी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, द्रव्य दृष्टि नहीं होगी, तुम्हारी सच्ची पूजा नहीं होगी। सच्ची पूजा द्रव्य दृष्टि पूर्वक साधक जीव की होती है। ये कैसी होती है? जरा 5 मिनट आज अपन ने स्वयं की है, इसलिए मैं 2 पंक्तियां आपको एक एक छंद की दोहराता हूं। देखो, पर्याय दृष्टि रख करके जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय चलन पामती स्वाहा संसार ताप विनाशनाय पढ़ा और बोला, पढ़ा और बोला, लेकिन पूजा तो हो ही नहीं पाई। अगर पर्याय दृष्टि छूट जाए और स्वभाव दृष्टि हो जाए, फिर भगवान के सामने उस द्रव्य दृष्टि पूर्वक पूजा का राग कुदेवादिक का छूटकर सुदेवादिक के प्रति राग होता है, और वो राग को तोड़ करके स्वरूप में जाकर के वीतराग भाव की वृद्धि के लिए होता है। राग में राग की महिमा हो तो पर्याय दृष्टि रहती है, राग के काल में राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव की दृष्टि हो तो द्रव्य दृष्टि रहती है। द्रव्य दृष्टि के काल में, पूजा के काल में द्रव्य दृष्टि वाले को धर्म चलता है, सम्मत चलता है, शुद्ध परिणाम चलता है, वीतराग भाव चलता है, पुण्य के साथ वीतराग भाव चलता है।
पर्याय दृष्टि वाले को पुण्य के साथ में अनंत मिथ्यात्व का पाप चलता है। ये जिनेंद्र की पूजा के समय जो छंद अपन बोल रहे हैं, उन्हें बड़े शांति से जब अपन पूजा एकांत में करें तो अपन अच्छी तरह विचार करें कि हे परमात्मा, मैं जो बोल रहा हूं ऐसा मेरा जीवन रूप परिणमन हो तो आपकी पूजा सच्ची है। भगवान जिनेंद्र की देव सदगुरु की पूजा सच्ची कब? कि जैसी देव को देव स्वभाव की रुचि है, गुरु को आत्म गुरु की रुचि है, और शास्त्र स्वभाव की रुचि की बात बताते हैं। ऐसी रुचि पूर्वक जिनको पूजा का राग होता है, वे जीव उस राग के काल में भी राग को तोड़ करके स्वरूप की भावना भाते हैं। देखो जरा 5 मिनट इस पूजा में ले रहे हैं ताकि सारे जीवन श्रावक के कर्तव्यों में पहली पूजा है। गुरु उपासना 60 कर्तव्य है, 60 आवश्यक है, लेकिन ये 60 आवश्यक जो व्यवहार से कहे हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दानम चेति, गृहस्थानाम 60 कर्माणि, धर्मानि नहीं, 60 कर्माणि दिने दिने, ये 60 आवश्यक कहे हैं। लेकिन ये 60 आवश्यक किसको होंगे? जिसको एक आवश्यक होगा। एक आवश्यक हुआ नहीं तो 60 आवश्यक कैसे होंगे? एक आवश्यक कैसा होता है? वो कौन सा आवश्यक है कि जो आवश्यक हो जाए तो ये 60 आवश्यक में पूजा सही शुरू हो जाती है और अल्पकाल में वो आत्मा स्वयं पूज्य हो जाता है। देखो जना, आज सुबह पूजा पड़ी थी, 2/18 पेज देखो, 5 मिनट, ताकि जीवन भर आप कभी भूले ना, क्योंकि गलती ना हो जाए जिंदगी में अपनी। फिर अपन जिंदगी भर ये अपना कर्तव्य है व्यवहारिक, लेकिन ये निश्चय आवश्यक प्रकट नहीं हुआ तो व्यवहार आवश्यक ही रह जाएगा। देखो 2-2 पंक्ति में एक एक चीज की पढ़ूंगा। ये सवेरे आज 2 देव सदगुरु की पूजा की थी, ब्रह्मचारी रविंद्र जी द्वारा लिखी हुई है। देखो द्रव्य दृष्टि पूर्वक कैसी पूजा होती है ज्ञानियों की। ऐसी पूजा जीवन में हमारी हो तो वो पूजा का राग भी टूट करके स्वयं वीतराग होकर के पूज हो जाता है। देखो पहला जल का छंद, 2 लाइन पढ़ेंगे, 2 तो उसका अंतराल है। जब से सन मुख दृष्टि हुई, एक बात देखो, ये जन्म तुम रासना जलम पावती श्वास से जन्म जरा मरण नहीं मिटेगा। जन्म जरा मरण कैसे मिटेगा उसका तरीका बताओ। तो जिनवाणी उसका तरीका बता रही है। भगवान की पूजा में हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे परमात्मा, मेरा जीवन धन हो गया, मैं दृष्टि मुक्त होकर के आपके चरणों में आया हूं। क्यों? कि आप देह से मुक्त हो, अनंत भगवान है तो जीवन मुक्त है। मैं दृष्टि मुक्त हुआ हूं, इसलिए मैं मोह मुक्त होकर के, अल्पकाल में जीवन मुक्त होकर के, देह मुक्त होकर के आपके नजदीक में बैठूंगा। ऐसा आपने उपदेश दिया है और ऐसा मैंने स्वीकार किया है। देखो कैसा होता है जन्म जरा मरण का भाव। जब से सन मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर, जन्म मरण भय, 7 भय दूर हो गए। ये जिसके भय दूर होते हैं उसके द्रव्य दृष्टि होती है। ये जल चढ़ाने वाला सार्थक काम है। क्यों? जन्म जरा मरण का आंशिक रूप में अभाव हुआ है। वो द्रव्य दृष्टि में पूजा करने का सच्चाधिकारी अल्पकाल में पूज होगा। देखो चंदन में शीतलता कैसी आई। निज परम तत्व जब से देखा, देखो एक एक शब्द, ऊपर क्या लिखा था? जब से सन मुख दृष्टि हुई, नीचे क्या लिखा है? निज परम तत्व जब से देखा, अद्भुत शीतलता पाई है, आकुलता में संतप्त परिणति सहज नहीं उपजाई है। ये शीतलता हुई आत्मा को। देखो अक्षय पद को चढ़ा रहे हैं, अक्षत
लेकिन अक्षय पद मिलेगा कैसे? निज अक्षय प्रभु के दर्शन से ही। कौन के दर्शन से अक्षय पद होगा? निज अक्षय प्रभु के दर्शन से ही अक्षय सुख विकसाया है। छत भावों में एकात्मपने का सर्व विमोह पलाया। जितने छत भाव हैं, जितने नासमान भाव हैं, एक ही बात है, जो अविनाशी है उससे एकत्र हुआ है। जितने नासमान भाव हैं उनसे एकत्र टूट गया है। पूजा सच्ची हो गई। देखो काम का वेग कैसे मिटता है, खाली पुष्प चढ़ाने से नहीं। निष्काम परम ज्ञायक प्रभुवर। कैसा है ये आत्मा? निष्काम परम ज्ञायक प्रभुवर। जब से दृष्टि में आया है विभु ब्रह्मचर्य रस प्रगट हुआ। दुर्दांत काम विनिष्ट। ये बात अंदर प्रकट हुई और बाहर में साक्षी रूप में पुष्प चढ़ रहे हैं। ये अक्षय पद का नमूना अंदर प्रकट हुआ और बाहर में भगवान के चरणों में अक्षत चढ़ रहे हैं। ये पूजा हो रही है। इस पूजा का क्या फल होगा ये आगे आ रहा है। देखो नैवेद्य, ये क्षुधा रोग कैसे दूर होगा? हुआ निमग्न तृप्ति सागर में तृष्णा ज्वाल बुझाई है। क्षुधा प्रसाद के दोष विनष्टे सहज तृप्ति उपजाई है। देखो मोह अंधकार, ये दीप कैसे प्रज्वलित होता है? ज्ञान भान का उदय हुआ। ये सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। सम्यक ज्ञान जब प्रकट होता है तो क्या होता है कि आलोक सहज ही छाया है। चिर का मोह अंधेरा स्वामी। ये मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निपामते स्वाग अनंत काल से कर रहे हैं, लेकिन मोह टूटा कहाँ? वो टूटने का जो प्रयोग है वो तो हो ही नहीं पाता। भगवान की पूजा में दीप चढ़ाते समय परिणाम विशुद्ध होता है, बहुत पुण्य होता है, लेकिन अंदर जो विपरीत वासना पड़ी रहती है वो वासना हमारे प्राण ले लेती है आगे चल के। चेर का मोह अंधेरा स्वामी क्षण भर भी न दिखाया है। एक क्षण में सारा दर्शन मोह का अंधकार दूर हो गया। देखो धूप कैसे चलती है। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य। आत्मा कैसा है? द्रव्य कर्म से शून्य है, नो कर्म से शून्य है, भाव कर्म से शून्य है। ऐसा तीन कर्मों के अभाव से शून्य कैसा है? द्रव्य भाव नो कर्म शून्य। चैतन्य प्रभु जब से देखा, क्या हुआ देखते ही कि शुद्ध परिणति प्रकट हुई। ये प्रकट हुई तो क्या हुआ कि मिटती पर भावों की रेखा। अब धूप चढ़ाओ, अब सुगंध फैलेगी अंदर से। वीतरागी सामने है और वीतराग स्वभाव दृष्टि में है। धन्य है वो साधक। देखो फल कैसे चढ़ाया जाता है। अहो पूर्ण निज वैभव देखा। और ये परम पारणविक भाव परमात्मा कारण परमात्मा कैसा है? अहो पूर्ण निज वैभव देखा। नहीं कामना शेष रही। क्या कामना है? अरे साहब क्या बात कर रहे हो? अरे चक्रवर्ती के घर में वैभव ही वैभव दिख रहा चारों तरफ, और वो बगल में जाए साहब थोड़ी सी चाय दे देना जरा। अरे क्या बात कर रहे हो? चक्रवर्ती जिसके कितना वैभव है, अरे वो तो 6 खंड का वैभव है, ये तो अखंड का वैभव है और अनादि अनंत है। अहो पूर्ण निज वैभव देखा। नहीं कामना शेष रही। निर्वांचक हो गया सहज में, निज में ही मुक्ति। हे परमात्मा मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने दिखाया, मैंने देखा, मुझे मुक्ति दिखने लगी। अरे मुक्ति तो ये खड़ी है, चली आ रही है मुक्ति। मेरी मुक्ति कहां से आएगी? ये अंदर सम्यक दर्शन की पर्याय शक्ति में पड़ी है, समय पर उस व्यक्त होती है। जिस काल ज्ञान में गे शुद्धात्मा बनता है उस काल सम्यक दर्शन की जो पर्याय
पर्याय दृष्टि नहीं होती, ज्ञानी की द्रव दृष्टि होती है। द्रव दृष्टि कहते किसे हैं? कि जो द्रव स्वभाव में बैठ करके पर्याय बोलती है। पर्याय में बैठ करके पर्याय का बोलना, संयोग में बैठ करके बोलना, ये पर्याय दृष्टि है। और स्वभाव में बैठ करके बोलना, एक पत्नी के रग रग में पति बैठता है तब वो पत्नी कहती है बड़े बड़े ऑफिसरों को, क्या तुमने गार्ड नहीं भेजा, क्या पुलिस के तुम लोग क्या करते रहते हो। एक कमिश्नर की पत्नी अंगूठा लगाने वाली सुप्रिंटेंडेंट पुलिस को डांटती है, क्योंकि उस पत्नी के रग रग में वो कमिश्नर पति बैठा है। वो नहीं बोलती, बोलती दिखती है वो, लेकिन बोलता कमिश्नर है। ऐसे परिणति नहीं बोलती, शुद्धात्मा बोलता है, क्योंकि उसका स्वर बदल जाता है। द्रव्य दृष्टि होते ही परिणाम का स्वर द्रव्य स्वभाव की तरफ से चलता है। अरे मुझे मुक्ति बहुत प्राप्त करना है, नहीं प्राप्त नहीं करना, मैं तो सदाकाल मुक्त स्वरूप। हाँ, ये नजर बदलेगी। अरे मुक्ति प्राप्त करना है भगवान, कैसे मिलेगी? अरे मैं तो बड़ा परेशान हूँ। अरे हे भगवान, मेरे जीवन में जन्म मरण का भाव कर दो। भगवान कह रहे हैं हम जन्म मरण का भाव कर देने का मंत्र बताते हैं। ऐसी भावना करो कि मैं सदाकाल जन्म मरण रहित हूँ। कह रहे नहीं महाराज, जन्म मरण रहित तो आप हो। अरे भगवान झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे तुम जन्म मरण रहित ऐसे स्वरूप से हो, हम तो जन्म मरण रहित हुए हैं और तुम तो अनादि से हो। उसको जानोगे तो होगे, और उसको भूलोगे तो जिंदगी में कभी नहीं होगे। अहो पूर्ण निज वैभव देखा, नहीं कामना शेष रही, निर्वांचक हो गया सहज में, निज में ही अब मुक्ति दिखी। देखो अर्घ चल रहा है, निज से वो तम दिखे न कुछ भी। तीन लोक में मुझे मेरे स्वरूप से उत्तम कोई नहीं दिखता। मेरे स्वरूप को दर्शाने वाले कोई आदर्श हैं तो केवल पंच परमेष्ठी हैं। वो व्यवहार में शरण कहे हैं, निश्चय में मेरा शुद्धात्मा शरण है। व्यवहार में शरण क्यों कहे हैं? कि वे मेरे स्वरूप को बताने में समर्थ हैं। वे शरण देते नहीं, शरण बताते हैं। वे शरण देते क्यों नहीं? कि पर्याय का काम सहारा लेने का है, देने का नहीं। वो पर्याय जो अनंत चतुष्टय की उनको प्रकट हुई है, वो शरण देती नहीं है, शरण लेती है। किसकी? स्व चतुष्टय की। क्या कहा? क्या कहा? हम तो रोज पढ़ते हैं चत्तारी शरणम पवनामि, अनंत भगवान शरण है। अनंत भगवान शरण है का अर्थ क्या है? कि अनंत भगवान के द्वारा कहा हुआ शुद्धात्मा शरण है। जी का लिखा है, जी लिखा है, तुम अभी पढ़ नहीं पाए। जब पढ़ोगे अनंत भगवान शरण है, अच्छा उनसे कहो महाराज आप शरण हो, तो वो ये कहेंगे हम शरण कैसे दें, हम तो खुद ही शरण दिए हैं, तुम्हें शरण कहां से दें? क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही शरण देने का है। पूजा की एक पंक्ति में आई है आदिनाथ भगवान की, इसी में ब्रह्मचारी रविंद्र जी की, भक्त निहारे अहो आपको, भक्त निहारे अहो आपको, आप निहारे अपनी ओर, धन्य आपकी भी तेरागता, जिसका ओर है ना हो छोर। ये परमात्मा धन्य है। अरे भक्त आपको देखते हैं और आप अपने स्वरूप को देखते हो, तो देखते ही भक्त ये अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं कि जो अपने तरफ देखते हैं वे सदाकाल सुखी होते हैं, और जो अपने को भूलते हैं वे सदाकाल दुखी होते हैं। ये बात है, मूल पॉइंट है, मूल पॉइंट है। इसे कितना ही टालो फेरो, जीवन इसके बिना नहीं बनेगा। और ये काम सरल, दृष्टि बदलने की बात चल रही है, हमारा अज्ञान मिटने की बात चल रही है। अंधेरा बना रहे सामने, वो गड्ढे में नहीं गिरेंगे तो क्या होगा? अज्ञान का बना रहेगा। भ्रांति बनी रहेगी और दुख ना हो, ऐसा कैसे होगा? देखिए, निज से वो तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्घ माया, निज में ही अब हुआ समर्पण। मेरी पर्याय का समर्पण काय में हुआ? निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञान आनंद प्रगट पाया। ये जो प्रगट पाया वो अर्घ चढ़ाने का अधिकारी है। क्यों? कि जिसने प्रगट आंशिक पाया है वो कल के दिन पूर्णता को पाएगा, पाएगा और पाएगा। जयमाला की अंतिम पंक्ति देखिए 2/21 पर,
जयमाला की अंतिम पंक्ति, उन देव शास्त्र गुरु प्रति आता सहज बहुमान है, आराध्य यद्यपि एक गायक भाव निश्चय ज्ञान है, अर्चना के काल में भी भावना ये ही रहे, धन घड़ी होगी हो जाओ परिणति निज में। ये परमात्मा, अरे भगवान बोले क्या करते हो तुम पूजा करते समय भी भावना अपने स्वरूप में कर रहे हो कि महाराज आपने ही तो शिक्षा दी है, और आपका भक्त अगर भगवान स्वरूप को भूल जाए तो वो भक्त कैसा है महाराज? विषयों की रुचि वाला, भोगों की रुचि वाला आपका भक्त क्या पूजन करेगा? वो भोगों का भिखारी है, उसको पूजन करना कहाँ आएगा? अरे जो भगवान स्वरूप की दृष्टि लेके आएगा वो आपके सामने पूजन करेगा, और स्वयं अल्पकाल में पूजन का राग तोड़ करके स्वरूप में रम के पूज्य होगा। ये आपका आदर्श है। आपका भक्त अनंत काल संसार में रुलता रहे, ये बात आपको भी शोभा नहीं है महाराज। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका सच्चा भक्त बन जाए। राजा श्रेणिक सच्चे भक्त बन गए और अनंत काल तक रोलते रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्प काल में भगवान बनेंगे, भगवान महावीर जैसे। द्रव्य दृष्टि पूर्वक आओ, क्या बात चल रही है? ये क्यों पढ़ी? ये इसलिए पढ़ी कि अपन पर्याय दृष्टि पूर्वक जितने काम करते हैं उनमें अभिप्राय अंदर विपरीत पड़ा रहता है, और अभिप्राय विपरीत के लिए अंदर खोजने के लिए कल अपन ने एक पॉइंट लिया था। क्या लिया था? कि पूजा क्यों करते हो? कि पुण्य मानने के लिए। पुण्य मान के क्या करोगे? स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में क्या करोगे? कि भोग मिलेंगे। भोगों को क्या करोगे? कि भोगेंगे। भोग करके क्या करोगे? कि सुखी होंगे। अज्ञानी, दूसरा अज्ञानी देखो, ये तुम दुकानदारी करते हो, नौकरी करते हो, काय के लिए करते हो? कि पैसे कमाने के लिए करते हैं। पैसे कमा के क्या करोगे? कि बढ़िया मकान बनाएंगे। मकान बना के क्या करोगे? कि बढ़िया सजाएंगे। सजा करके क्या करोगे? कि भोग भोगेंगे। भोग भोग के क्या करोगे? कि सुखी होंगे। ये आरंभ का पाप चल रहा है, और पाप के पीछे अनंत पाप भोगों के अभिप्राय का पता है। बहुत बड़ी बात है। दुकान का भाव सम्यक दृष्टि को आता है, मगर इन आरंभ में शांति है। ऐसा ये पुण्य का फल मिलता है, उस फल के संयोग में ज्ञानी शांति नहीं मानता, क्योंकि संयोग में शांति कहां से आएगी? क्योंकि संयोग का भाव पाप है। पुण्य का फल भोगने का जो भाव है वो पाप है, और उसका फल नरक है, जिसको अपन पढ़ते हैं भोग पुण्य फल। हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार बही फिर। इसलिए भगवान जिनकी पूजा करने के पहले ज्ञानियों ने लिख दिया, पुण्यम समग्र में एक मनादि जो हो में। हे परमात्मा, हम जानते हैं कि आपकी पूजा के अनुराग में उत्कृष्ट पुण्य होगा, लेकिन हे परमात्मा, मैं पुण्य की चाह वाला नहीं हूँ। मेरे अंदर स्वरूप प्राप्त करने की चाह है, और वो चाह तोड़ करके भी मैं स्वरूप में रहूं, ऐसी मेरी भावना है। ऐसी भावना वाला जीव उस पुण्य को समर्पण करता है। अपन बोलते तो हैं कि मैं पुण्य को समर्पण होम कर रहा हूँ, लेकिन कोई कहे कि क्यों तुम पुण्य को होम कर रहे हो? अरे वो तो बोल रहा था, मैं होम थोड़ी कर रहा हूँ। मैं करूंगा तो भोगेगा कौन? ये बड़ी भारी इसको शांति से, धैर्य से, अच्छी तरह समझने की है। अपना प्रकरण चल रहा था कि पदार्थ ज्ञान में आते हैं, उन गेयों में तो विभाजन इस तनिष के करते हैं। ये इस तनिष के विभाजन होने से रागादिक परिणाम और द्वेषादिक परिणाम, क्रोधादिक, मानादिक, माया और लोभ के परिणाम होते हैं। ये कैसे मिटते हैं? इसके लिए 229 नंबर के पेज में एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र को पढ़िए। देखिए 229 पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ऊपर से एक लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन, पहले एक लाइन पढ़ लें, इधर 228 पे नीचे से ही पढ़ लें। देखिए तत्वार्थ सूत्र का 9वें अध्याय का दूसरा सूत्र है, जो सूत्र आगे आने वाला है भाई साहब माईलाल जी साहब का। सगुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसजय चारित्र,
इसमें सगुप्ती, समिति और तीसरा शब्द है धर्म, संवर का प्रकरण है। ये तथा बंदादिक के भय से, स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से अज्ञानी मोही क्रोधादिक नहीं करते, परंतु वहां क्रोधादिक करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। ये बात अपनी 8 दिन से चल रही है। अगर इसकी खाल नहीं खिंची तो समझिए क्या बन कोरे चले गए। एक क्रोधाधिकरण अभिप्राय के मिटाने के शब्द 1008 जगह इस मोक्ष महाप्रकाशक में आए हैं। 600 तो मैंने छांट लिए और अगले साल जब अपन चलेंगे तब 1008 की सूची में आपको दूंगा कि कहां मिथ्या। अरे तुम्हारा अभिप्राय खोटा है, तुम्हारा अभिप्राय खोटा है, तुम्हारी दृष्टि खोटी है। पंडित जी दृष्टि खोटी है मेरी, तो दृष्टि खोटी कह दो, मगर ज्ञान मुझे शास्त्र का पूरा है तो सम्यक ज्ञान कहो। मेरा आचरण सही चल रहा है तो मेरा आचरण सम्यक कहो। तो सारी जिनवाणी ये कहती है कि नहीं, अगर दृष्टि विपरीत है तो तुम्हारा ज्ञान भी विपरीत है और तुम्हारा आचरण भी विपरीत, माने संसार के मार्ग का है, मोक्ष के मार्ग का नहीं है। देखो, बंदादिक के भय से, स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादिक नहीं करते, परंतु वहां क्रोधादिक करने का अभिप्राय मिटा नहीं है। कैसे नहीं मिटा? जैसे कोई राजा के डर से और मेहनत पने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता कि भैया राज दंड मिलेगा, सूली पे चढ़ाया जाएगा, मैं खोटा काम नहीं करूंगा, और सूली पे ना चढ़ते तो करता, लेकिन सूली पे चढ़ने का डर है, ये परिस्थिति सेवन नहीं करता, तो हम उसे कसाय का त्यागी नहीं कहते। वैसे ही ये क्रोधादिक का त्यागी नहीं है। सो कैसे त्यागी होता है कि पदार्थ अनिष्ट भाषित होने से क्रोधादिक होते हैं। जब तक अज्ञान भाव से देहों में स्तनिष की कल्पना करके 2 विभाजन करता है, तब तक नियम से क्रोधादिक होते रहेंगे। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ स्तनिष्ठ भाषित ना हो, जगत का कोई पदार्थ स्तनिष्ठ भाषित ना हो, अपना स्वभाव ही अपने को इष्ट भाषित हो, तत्व ज्ञान क्या काम करेगा? अरे तुम्हारे लिए 3 लोक में प्रिय चीज तो तुम ही हो, तुमसे बड़ी 3 लोक में कौन सी चीज है? ये तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारे लिए इष्ट है, और तुम जिस स्वभाव को भूलते हो वो भूल रूप परिणाम ही अनिष्ट है, और जगत में संयोग कोई इष्ट अनिष्ट। तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई भी पदार्थ इष्ट भाषित ना हो, तब स्वयं ही क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते। तब सच्चा धर्म, संवर, सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग होता है। कब होता है? बड़ी भारी बात है। कैसे अपने चित्त में बार बार अच्छी तरह से बैठे, और नहीं अगर बैठे तो अपना कैसा कमाल है, मूल पॉइंट पकड़ने का है, अंदर इतनी उज्जवल। अरे क्या होता होगा बताओ? ये भगवती आराधना 900 वर्ष पहले शिवकोटि आचार्य गाथा लिख रहे हैं। एक तरफ 3 लोक की संपत्ति रख दो, एक तरफ एक सम्यक दर्शन का परिणाम रख दो, तो 3 लोक की संपत्ति उसके सामने तुच्छ है। इस सम्यक दर्शन की ये कीमत है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह बस लेस न संयम, पै सुरनाथ। देखो तो जरा क्या महिमा होगी, क्या महिमा होगी। कारण क्या है? कारण क्या है वो बताओ जरा। 246 नंबर का पेन निकालिए, फिर अपने को पता पड़े कि ये सारा खेल कहाँ चल रहा है। देखो, अब जरा ऊंचे व्यक्ति की बात है जो भूतकाल में अपनी दशा हो चुकी, त्रिवलिंग धारण करके 9 ग्रह जाने की। देखो 246 पेज पे सबसे नीचे का पैराग्राफ, तथा उसके माने ऊपर से चल रहा है ये प्रकरण द्रव्यलिंगी मुनिराज के, जो अपनी भूतकाल में दशा हुई है उसके माने द्रव्यलिंगी के राजाधिक विषय सामग्री का त्याग है। अरे विषय सामग्री का त्याग है, राजपाट का त्याग है, रानियों का त्याग है, महलों का त्याग है, भोग सामग्री का त्याग है, और इष्ट भोजनादिक का वो जीव बार बार त्याग करता रहता है।
ये मीठे का त्याग, घी का त्याग, दूध का त्याग, ये त्याग होता रहता है। वो तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु के होने भय से शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुकता है तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित जीव, क्या कहा? राग सहित जीव का अर्थ क्या होता है? राग की एकता वाला जीव, स्वभाव की एकता वाला सम्यक दृष्टि है, राग की एकता वाला मिथ्या दृष्टि है। राग में जिसकी एकता है वो राग की वृद्धि में आनंद मानेगा, स्वभाव की एकता जिसको है वो स्वभाव की वृद्धि में आनंद मानेगा। स्वभाव की वृद्धि में आनंद होते होते पूर्णता होगी, राग की वृद्धि में होते होते स्वर्गाधिक में धक्के खा करके फिर नीचे आएगा, लेकिन एक समय भी मोक्ष मार्ग को नहीं पाएगा। देखो जरा, शीतल राग सहित जीव नरक आदि के जी कहते हैं, हम तुम्हें एक छोटी सी बात बताते हैं, ये बात तुम्हारे जीवन में उतर गई तो समझ लेना कि अपना राग का त्याग शुरू हो गया। राग के त्याग होने की बात चल रही है, राग के मिटने की बात चल रही है, राग के घटने की नहीं चल रही। घटना बढ़ना तो एक इंद्रिय आदि को भी होता है। अरे घटने बढ़ने वाले तो चक्रवर्ती के घर में नपुंसक असंगी समूचन पैदा हो गए। 923 बेटा भरत चक्रवर्ती के घर में राग को घटके। एक घटना बढ़ना इसकी जैन दर्शन में कीमत नहीं है। जैन दर्शन में तो मिटने की कीमत है, चाहे वो अनंतान बंदी संबंधी मिटे और प्रत्याख्यान मिटे तो और ज्यादा कीमत है, प्रत्याख्यान मिटे तो और ज्यादा कीमत है, और श्रेणी मारने में संजुलन मिट जाए तो पूरी कीमत है, और वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त होती है। मिटने से धर्म का प्रारंभ होता है। घटने में धर्म मानना भ्रम है और मिटने पूर्वक धर्म होना वो मोक्ष का मार्ग है। देखो भाई, दृष्टि अगर नजर, सारा खेल नजर का है भाई साहब। अगर नजर साफ हो गई, अरे रे दौड़ते चले जाओ, इतना सा ज्ञान है मुक्ति पहुंचा देगा। और अगर नजर साफ नहीं हुई, स्वरूप दृष्टि नहीं बनी, अनुभूति अभी तो बहुत मुश्किल हो गई है। जैन कुल में पैदा होने के बाद भी आत्मा का अनुभव कब होता है? अरे अनुभव तो बहुत ऊंचे गुण स्थानों में 7वें में होता है, वो तो श्रेणी मारने में अनुभव होता है। लो बोलो, ऐसी ऐसी गप्पे लगाए, कैसी गप्पे चलती हैं। अरे सारी जनवाणी, अरे अनुभव के बिना तो बड़े बड़े ज्ञानी भजन लिख रहे हैं जिनने अनुभव किया। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न खावे के नहीं, और कछु न पीवे के नहीं, और कछु न सुहावे। क्यों नहीं सुहावे ये बताओ? कि जब एक सुहाएगा तो दुनिया की कोई चीज सुहाएगी नहीं। खाना होगा लेकिन सुहाएगा नहीं, पीना होगा लेकिन सुख दिखेगा नहीं, भूख का परिणाम भी भूमिका में होगा लेकिन शांति दिखेगी नहीं। क्योंकि शांति तो एक में दिखती है। जब एक सुहाता है तो दुनिया के सुख के लिए 3 लोक की कोई सामग्री सुहाती नहीं है। रस नीरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कोथुल बीते, उदगल प्रीत नसावे, राग देश जुत चपल पक्षियुत, मन पक्षी मर जावे, जब निज आत्म ज्ञानानंद सुधार सुमगे, घट अंतर न समावे, भाग चंद ऐसे अनुभव को हाथ जोड़ सिर नावे। जब निज आत्मन, ज्ञानी क्या लिख रहे हैं? टोडरमल जी लिख रहे हैं, ऐसा आत्मा का अनुभव गृहस्थी में 4थे गुण स्थान से ही होता है, 5वें में विशेष होता है। मुनिराज का तो क्या कहना है, वे तो साक्षात चलते फिरते सिद्ध हैं, उनकी क्या बात कर रहा है, वो तो विशेष आनंदमय है। और परमात्मा, अरे परमात्मा तो इतना आनंद एक समय में भोग रहे हैं कि उनकी वाणी ना कह सके कि कितना आनंद है। केवल ज्ञान में उस आनंद का अंत नहीं है एक समय के, केवल ज्ञान में, वाणी में तो ताकत है ही नहीं है कि कितना आनंद भोग रहे हैं। मगर केवल ज्ञान में भी केवल ही भगवान नहीं जान सकते कि एक समय में कितना आनंद भोग रहे हैं, क्योंकि वो आनंद अनंत है, उसका अंत नहीं है। अनंत को अनंत केवल ज्ञान में जानते हैं लेकिन अंत नहीं जानते। ऐसा आनंद एक एक समय होकर के अनंत काल तक चलता है। अरे बहुत महंगा, वो तो क्या है, अपन गोल गपारे में लगे रहते हैं तो अब पंडित जी पर झूठ बोलना कब छूटेगा और चोरी कब छूटेगी? अरे तुम किधर चले गए कुंजलों में? अरे तुम्हें मालूम है
तुम वीतराग स्वरूप और वीतरागी के भक्त हो। ये तुम्हारे अंदर जब तत्व ज्ञान प्रवेश करेगा तब वो ये कहेगा अरे अब क्या झूठ बोलना, क्योंकि जो परिणाम तुम्हारी आत्मा में परिणमित होगा वही तुम अपनी आत्मा को दोगे। अरे आत्मन काय के लिए झूठ बोल रहे हो कि लोग संयोग सोना चांदी आ जाए, क्या करोगे सोना चांदी का, कि सुखी होंगे। अरे सुखी होगे तो तुम भ्रांति वाले मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि झूठ क्यों बोले, क्योंकि वो संयोग मिले तो और ना मिले तो झूठ का पाप क्यों ला दे। मिल जाए तो सुख नहीं, नहीं मिले तो दुख नहीं, लेकिन झूठ के पाप में तो दुख होता है। बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र। फूक की तरह उड़ना, फूक की तरह। अरे आप ये थोड़ा सा विचार करो, 1 लाख सैनिक आए, 1 लाख सैनिक लड़ाई में, और एक राजा उनके आगे चल रहा है, एक कैप्टन तो चल रहा है कि नहीं। 1 लाख सैनिक, और सामने वालों जो चतुर है लड़ाई के मैदान में, वो ये देख रहा है कि इन सब का कैप्टन कहाँ है। वो उसकी नजर केवल कैप्टन पे है। ये 1 लाख से नहीं घबरा रहा कि इनका क्या होगा, अपने तो 10,000 हैं। अरे 10,000 बहुत हैं। वो कैप्टन को देख, और कैप्टन जो दिखा तड़ाक से उसने गोली मारी और कैप्टन चित पर ढूंगा। तो वो 1 लाख का क्या हुआ, 1 लाख ऐसे हिला रहे हैं तलवार, वो पीछे हटते जा रहे हैं। क्यों कि सरदार तो चला गया, अपन काय के बल से लड़ेंगे। ऐसे ही ये अंदर जो मिथ्या अभिप्राय टूटता है तो ये जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप की जो फौज है ऐसे ही हिलाती रहती है, और दम उस समय कुछ नहीं रहती। क्योंकि यहाँ दम जिस समय आत्मा में आ गई तो बाहर में सारे पाप थर थर आने लगे। और जब तक मिथ्या तो कायम है तब तक पाप थोड़ा कम हो जाए तो भी उसे कोई डर नहीं होता, क्योंकि वे पाप सोचते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, कर लो कितना पुण्य करोगे, लेकिन मेरा बाप बैठा है, तुम चिंता क्यों करते हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिनवाणी की पंक्ति पंक्ति में लिखा है, सारे ग्रंथ जो ग्रंथ आपको निकालना हो, कोई अनियोग के कोई नए के, जो निकालना हो वो निकालो। मूल चीज ही नहीं है, मूल ही नहीं है तो फिर क्या है, मतलब क्या निकला फिर। अभी सारे ज्ञानी लिख रहे हैं दर्शन विशुद्धि नहीं है तो अन्य 15 भावना होती ही नहीं है। रत्नगंज साहब का चरणान योग में लिख रहे हैं, अब होती नहीं है और हम कह रहे हैं नहीं वो होती नहीं है, मगर हमें तो हो जाती है, हमें तो हो जाती है। ये फालतू की ये कोई अखबारू बातें हैं, चालू बातें हैं, तीर्थंकरों के मुख्य वस्तु स्वरूप की बात है। अरे दर्शन विशुद्धि श्रद्धा सम्यक, तुम ऐसा हमें तो श्रद्धा है। अरे ये चलती वृत्ति श्रद्धा की बात नहीं हो रही, ये वो बात हो रही है जिसमें जन्म मरण का अंत होता है, जिसमें कषाय मिटती है, जिसमें संबर प्रकटता है, जिसमें धर्म ध्यान होता है, जिसमें मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, कर्म की प्रकृतियां नष्ट होती हैं, आत्मा अंदर जगमग होता है, आचरण में दर्शनाचार होता है, आराधना में दर्शन आराधना होती है, शुद्धात्मा की दृष्टि में ज्ञान धारा चलती है, साथ में कर्म धारा चलती है, ज्ञान धारा बढ़ती जाती है, कर्म धारा हटती जाती है। एक दिन ऐसा आता है कर्म धारा मिट जाती है, ज्ञान धारा पूर्ण हो जाती है, उनका नाम परमात्मा है। बस वो धारा प्रकट जब तक ना हो तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि धारा ही प्रकट नहीं हुई। मिथ्या दृष्टि को केवल एकांत कर्म धारा होती है, परमात्मा को एकांत ज्ञान धारा होती है। और धन्य है वे अंतरात्मा जिन्हें ज्ञान धारा के साथ कर्म धारा होती है। कर्म धारा में संसार जानते हैं, ज्ञान धारा को मोक्ष मार्ग जानते हैं। स्वरूप का एकाग्रता से ज्ञान धारा बढ़ती जाती है, कर्म धारा हटती जाती है, पूर्ण एकाग्रता संयम दशा में होती है, कर्म धारा मिट जाती है, ज्ञान धारा पूर्ण हो जाती है। इसका नाम परमात्मा है। ये लाइन है, लाइन सही। अरे आचार्य कह रहे हैं तुम जब करो, फिर ये ग्वालियर का रास्ता ये है, हाँ साहब ये है, ज्ञान कर लिया, श्रद्धा कर ली, तो श्रद्धा कर ली तो तुम्हारी नजर मुड़ी के नहीं उस तरफ। अरे तुम्हारी नजर ऐसे हो गई ग्वालियर की तरफ कि साहब नजर हो गई तो ग्वालियर पहुंच गए। अरे पहुंचे नहीं है, मगर पहुंचोगे तुम ही। तुम पैदल भी चलोगे तो देर लगे लेकिन पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारी नजर ग्वालियर की तरफ हो गई। एक नजर ग्वालियर की तरफ ना हो और तुम प्लेनों में दौड़ते रहो तो भी तुम कभी ग्वालियर पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी नजर ही विपरीत है। वो बात यहाँ कह रहे हैं। देखो, राग सह जीव नरकादि के भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। अभाव की बात चल रही है, आंशिक अभाव होना,
बाकी सद्भाव रहना, दूसरी कषाय का अभाव होना, कषाय शक्ति मिटना, मिटने में धर्म का प्रारंभ होता है, और मिटती है तो विशेष धर्म होता है। जैसे ये शब्द मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बेश कीमती है, जीवन भर याद रखने का है। अमृत का आस्वादी देव स्वयमेव अन्न भोजन स्वयमेव नहीं रुचता। अमृत का आस्वादी देव को स्वयमेव भोजन अन्न भोजन नहीं रुचता। उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई। देह से अरुचि करो, अरे सुखा दो इस देह को, ये सूख जाए तो अच्छा है, और बीमार हो तो बीमार हो जाए, कैंसर होना तो कैंसर हो जाए। इससे पहले राग करते थे, अब द्वेष करते हो, इसका नाम अरुचि नहीं है। अरुचि किसका नाम है कि जहां अपने स्वरूप की रुचि होती है वहां पर्दा और प्रभाव से स्वयं अरुचि होती है। दृष्टांत क्या दिया? अमृत का आस्वादी देव, उसे अन्न भोजन स्वयं नहीं रुचता ही नहीं है, द्वेष नहीं है। क्या मतलब निकला? हमारे समझ में नहीं आया, समझ लो। हमारे भाई साहब स्वर्ग में गए हैं, कल्पना कर लो, और हमारा अष्टमी के दिन एकासन हो रहा, बढ़िया शुद्ध दाल रोटी बनी, एकासन में तो जैसा बनता है, और इतने में भाई साहब आ गए स्वर्ग से कि क्यों भैया क्या हो रहा? अरे भाई साहब आ जाओ, आज बहुत बढ़िया है, बिल्कुल शुद्ध दाल रोटी बनी और एकासन की तैयारी है, आ जाओ जल्दी। तो वो बोले नहीं नहीं आप भोजन करो, फिर बात करेंगे, हम बैठे इधर। भाई साहब स्वर्ग से आए वे, नहीं भाई साहब आप ये बताओ, ये हमारा भोजन अशुद्ध है क्या? क्या अशुद्ध तो शुद्ध की बात नहीं है, तो बात तो बताओ। अरे बात क्या बताएं, हम लोग अमृत के आस्वादी हैं, हमारे कंठ में से तो अमृत झरता है, ये दाल रोटी का भोजन हमें रुचता ही नहीं है। क्या कहा? द्वेष नहीं है, दाल रोटी से द्वेष नहीं है, मगर रुचता नहीं है। क्यों नहीं रुचता? कि जिसके कंठ में से अमृत झरता हो। और क्या टोटा मंजिल दिखते समय क्या मजा, क्या वैराग रस में भीग रहे होंगे। ऐसे सामने लिखे मामूली स्वरस का आस्वादन, काय का आस्वादन, काय का आस्वादन, स्वयं में जो रस भरा है, काय का रस भरा है पंडित जी, काय का रस भरा है? अरे सर से पैर तक एक भेद से भी देखने की आदत अगर पड़ जाए तो अभेद की महिमा आने लगे। भेद से देखने की आदत कैसी है? देखो कभी आप सामायिक में बैठे हैं, जाप जपें, तो 2 मिनट ऐसे बैठ के देखना तो आपको ऐसा दिखेगा, ओ हो ये क्या हो रहा है। भेद में विचार करने में शुद्धात्मा का इतना विशुद्धता हो रही है, तो अभेद की दृष्टि और एकाग्रता होगी तब क्या होगा? कैसे भेद से देखें कि आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है। बैठ करके शांति से ज्ञान शक्ति से आत्मा को देखो, पूरे सर से पैर तक सारा आत्मा ज्ञानमय, ज्ञान ही ज्ञान, जानने से भरा है आत्मा। दर्शन से देखा तो देखने से भरा है, सुख से देखा तो पूरा आत्मा निराकुलता शांति अतीन्द्रिय आनंद से भरा है, आनंद से ही भरा है आत्मा। पंडित जी जब ज्ञान से भर गया तो दर्शन से कहां से भरेगा, आनंद से कहां भरेगा? अरे फिर वही बात, अरे ये सीता जी हैं, कल्पना करो, इन्हें रामचंद्र जी देखते हैं, राजा राम, तो ये पत्नी है कि नहीं उनकी? तो ये गर्दन तक पत्नी है कि पेट तक पत्नी है? अरे पंडित जी गर्दन पेट में होती है, सर्वांग पत्नी है। और लव कुश देखते हैं तो सर्वांग माता जी है, और भामंडल देखते हैं तो सर्वांग बहन है, और जनक जी देखते हैं तो सर्वांग बेटी है। तो जी एक ही समय में सब है कि हाँ जिस नजर से देखो वही दिखेंगे। ऐसे ही ज्ञान से ज्ञान देखो तो पूरा आत्मा सर्वांग ज्ञानमय, एकदम। अमृत चंद्राचार्य महाराज कहते हैं ये सारा ज्ञान का समुद्र भरा है, और जहां परिणति इसमें डूबती है, कल्पना में लो जरा थोड़ा सा कवि कि चौपाटी का जो अथाह पानी भरा है और उसमें एक छलांग मार करके बीच समुद्र में डूबा, भयंकर गर्मी मेरे को लग रही थी, और जो समुद्र में डूबा क्या हालत हो रही होगी उसकी, जरा कल्पना, खाली कल्पना में लेने की है। ऐसे आचार्य महाराज कहते हैं ये ज्ञान समुद्र है, इस ज्ञान समुद्र में जिस काल परिणति डूबती है उस काल उसको जो आनंद होता है, उस आनंद की 3 लोक में कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ये टोडरमल जी उसके लिए क्या शब्द दे रहे हैं? अमृत का आस्वादी,
उसे भोजन रुचता नहीं है, क्योंकि उसके कंठ में से अमृत झरता है, उसका मुंह ही जूठा नहीं होता। और जानवर देखो आप कितने, तमाम सुअर आदि दुनिया भर के जानवर कैसे गंदी वस्तु से मुंह लगा रहे हैं। ये भी ज्ञान करा रहे हैं, वो भी ज्ञान करा रहा है कि भाई साहब देखो मैंने बड़ा बाहर में संयम साधा है, बाहर में सदाचार का ध्यान रखा है। ये मैं ऊंचे कुल में पैदा हुआ था, मैंने विचार किया कि अरे काय के लिए अवक्ष भक्षण करो, 2 दिन का जीवन है और शरीर को सारा दुनिया भर के अनलगल खोटे पदार्थों को खिला खिला करके अनंत जीवों को और इसमें गड्ढे में डालो, इसके लिए जीवन है। तो मैंने सदाचार से जीवन बिताया, परिणाम मेरा विशुद्ध हुआ, व्यावहारिक जीवन मेरा उज्जवल रहा, मैं देवगति में आ गया। और ये नीचे के जानवर ज्ञान करा रहे हैं कि हम रात को 2 बजे मलाई खाते थे और वह चली आ रही है मलाई, बहुत पुण्य का उदय था, ऐसा आराम कर रहे हैं, छक्के पंजे कर रहे हैं। अब वो पुण्य का उदय खलास हुआ और नाना प्रकार के मायाचारी के परिणाम से तरेन चायु का बंद हुआ, देह छूटी और एक क्षण में सुअर आदि चला गया और विस्तार से मुंह लगाने लगा। जब पैर लग जाए तो दोबारा नहा करके मंदिर में आए, इतनी पवित्रता है पैर लगने की, वहां उसका मुंह लगता है। वो ये रो करके ज्ञान कराता है कि भैया मैंने जो गलती की सो तुम गलती ऐसी मत कर देना। अरे आचार्य ज्ञान करा रहे हैं, ये चरणान योग हमें संभालता है। ये व्यावहारिक सारा जितना काम है वो पूरी बागड़ लगती है, वो बागड़ नहीं लगे तो हम बीज बो दें तो सारा खेत उजड़ जाए, लेकिन खाली बागड़ लगा दें और बीज ना बोए तो घास फूसे ही होके रह जाए। इसलिए बागड़ लगा के बीज बो करके रखवाली करके पानी सींच के और फल को खा करके वो मुक्ति जान। आचार्य ज्ञान करा रहे बहुत। ओहो, अमृत का स्वरस का आस्वादन करके, स्वरस का आस्वादन, काय का आस्वादन, स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की रुचि इसके नहीं हुई, रात पाठ का त्याग हुआ, विषय की सामग्री छोड़ी, लेकिन स्वरस का आस्वादन नहीं हुआ। क्यों स्वरस का आस्वादन नहीं हुआ? इसका अर्थ क्या निकला कि संयोग और विभाव की रुचि बनी रही, उसके अभिप्राय में कसाय पड़ा रही। एक बात अपनी निकल गई चौथे दिन। कौन सी बात निकली? कि जिसको पुण्य में रुचि होगी वो नियम से पुण्य को बढ़ाने का काम करेगा, और पुण्य को बढ़ाएगा पवित्रता प्रकट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रुचि पुण्य की है। जिसे रुचि स्वभाव की होगी वो स्वभाव की वृद्धि करने में हर्ष जानेगा। पुण्य की रुचि वाला पुण्य में बढ़ाएगा, पुण्य में बढ़ाएगा देवगति में जाएगा। आरंभ की रुचि वाला, भोग रुचि वाला भोग को बढ़ाएगा, पाप बढ़ा के नरकों में जाएगा। स्वभाव की रुचि वाला स्वभाव को बढ़ाएगा, अल्प काल में मोक्ष मार्ग पूर्वक मुक्ति जाएगा। बस सीधी बात है कि पंडित जी चलो स्वर्ग तो चले जाएं एक बार और, तो अभी कितने बार हुआ है स्वर्ग? एक बार मनुष्य पर्याय कब मिलती है मालूम है? असंख्यात वास नरक चले जाएं, उससे असंख्यात गुणे पुण्य करके स्वर्ग चले जाएं, उससे अनंत बार मायाचारी करके तिरयन चले जाएं, तब एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। इतनी बेशकीमती है। अरे भोगों को भोग भोगने से देवताओं को फुर्सत नहीं है, इतना महापाप करते हैं, 6 महीने में माला मुरझाती है, रोना याद आता है, खाना पीना निकल जाता है जिंदगी भर का भोग, रोते रोते, क्योंकि 6 महीने में उनकी आयु का बंद होता है त्रिभाग में। देवताओं नारकियों के लिए अलग हिसाब है, अपने मनुष्यों का पूरी आयु का त्रिभाग है, उनका 6 महीने का है। और जब शरीर की क्रांतिहीन होती है, सारी देवांगनाएं चिपकती हैं। अब हम क्या करें बताओ आप? इसको कौन आयु को रोक सकता है? अरे इसको तो तीर्थंकर भी नहीं रोक सकते। भगवान महावीर से हमने हाथ जोड़े, महाराज जरा सवेरा सूर्य हो गया है तब आप मोक्ष चले जाना, थोड़ा अंधेरा है। लेकिन भगवान महावीर बोले कि नहीं, अंधेरा हो चाहे उजाला हो, हम तो अपने केवल ज्ञान का उजाला करके चले जा रहे हैं, जिसका भाग होगा वो कल्याणक बनाएगा। ये बात है, बात अंदर अंदर काम होने की है। टीमटाम वाला काम नहीं है, ऊपर में कोई दम नहीं है। इतनी दम अंदर में जब आएगी तो ऊपर तो ऐसा आचरण होगा, ऐसा होगा कि अपने को अपन दिखाएंगे नहीं, कोई देखेगा नहीं, देख भी ले तो चक्कर दे जाएंगे उसको कि ये कैसा है। क्योंकि आपका सारा मन वचन का उपयोग वीतराग मार्ग में, स्वाध्याय में, स्वरूप में लगेगा। तो जरा सोचो कि वासना मरेगी, अब आपसे कोई चलो मेला, चलो टीवी देख लो, चलो ये खा लो, चलो रात को वो खा लो। अरे खा लो, क्या बातें कर रहे हो तुम? ये मन तो मर गया है, खाने वाला खिला किसको रहे हो? वो बात है जिनवानी कह रही।
स्वरस का आस्वादन होकर के सारी जिनवाणी का रहस्य समझना चाहिए। आचार्य भगवान से प्रश्न करना चाहिए। जैसे कुंकुंदाचार्य महाराज ने लिखा, मैं एक विभक्त आत्मा के स्वरूप को दिखाऊंगा, एक प्रतिज्ञा की। हमारा उनसे प्रश्न है, देखिए 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, फिर थोड़ा सा 5 मिनट प्रयोग कराऊंगा मैं आपको, अंतिम सुनिए। हमारा कुंकुंदाचार्य महाराज से प्रश्न है कि महाराज आपने 5वीं गाथा में ये प्रतिज्ञा की समय सार में कि मैं एक विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तो महाराज आप तो आश्रव अधिकार लिख रहे हो, आप तो संबर अधिकार लिख रहे हो, आप तो निजराधिकार लिख रहे हो, आप तो बंद अधिकार लिख रहे हो, आप तो मोक्ष अधिकार लिख रहे हो। आपने तो कहा था एक विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो आचार्य महाराज बोले, देखो भाई हमारी बात सुन लो। कि सुनाओ साहब, कि हम कोई भी अधिकार लिखें, हम अजीब अधिकार लिखें, तुम उसमें एक विभक्त को देखना, और जब एक विभक्त को देखोगे तो अजीब गेय बन जाएगा। और आश्रम अधिकार की गाथाएं चले ना, तो तुम एक विभक्त को देखना तो आश्रम मिटता नजर आएगा, हे नजर आएगा। और जब तुम एक विभक्त को देखोगे तो संबर प्रकट होता हुआ नजर आएगा। और जब एक विभक्त में रमोगे तो निजरा होती हुई नजर आएगी। और जब एक विभक्त में पूर्णता रमोगे तो मुक्ति प्राप्त होती हुई नजर आएगी। वो एक के ऊपर ही तो सब कुछ खड़ा है। वो एक को ही देखोगे तो वो चीज प्रकट होने वाली प्रकट हो जाएगी, एक को ही देखोगे तो छूटने वाली छूट जाएगी। तुम्हें भ्रम होता है, ये कब छूटेगा, वो कब छूटेगा। अरे वो है कब तुम्हारा, फिर वही की वही बात, तुम्हारा है उसको तो पहचानते नहीं हो, वो कब छूटेगा। अरे वो तो छूटा ही है, उसका तो एक का तो पड़ा है, उसकी दुख है तुम्हें, उस मकान का दुख नहीं है। तुम मकान में सम्यक दृष्टि रहते हैं तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहते। मिथ्या दृष्टि मकान उनके ऊपर रहता है, मकान में रहते हो तब तो वे सम्यक दृष्टि है कि जी मकान उनके ऊपर रहता है, हमारे ऊपर मकान है। हाँ, जब तक मकान को अपना मानेंगे तब तक मकान हमारी मूल पे बैठा है, और जब तक मकान को भिन्न मानेंगे और स्वरूप को अपना मानेंगे तो मकान हमसे दूर है, मकान में रहते हुए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओहो, अरे भरतेश वैभव के दूसरे भाग में आचार्य महाराज ने एक गाथा लिखी। भरत जी के यहाँ पुत्र पैदा हुआ वो, और जब पुत्र को खिला रहे छोटे से बालक को, तो भरत जी बोल रहे, देखो मेरा बेटा कितना सुंदर है, भगवान बनेगा इसी पर्याय में। तो महारानी बोली, ए बेटा इनसे पूछो पिताजी से कि ये कह रहे हैं मेरा बेटा, ये मेरा मानते भी हैं कि नहीं, पूछो जरा इनसे। अब वो क्या पूछे जरा सा बेटा। तो भरत जी बोले, देखो महारानी ये बेटा को तो अभी बगल में सुलाओ, अपनी चर्चा कर ले कि देखो इस बेटे को मैं अपना अपना कहता हूँ लेकिन अपना नहीं मानता, इसीलिए मेरा वियोग होगा तो तुम्हें दुख नहीं होगा, और तुम्हारा वियोग होगा तो मुझे दुख नहीं होगा। क्यों? कि मैं अपने स्वरूप को अपना मानता हूँ, तुम अपने स्वरूप को अपना मानती हो। कहते एक दूसरे को सब अपना अपना है, मानते सब अपने अपने स्वरूप को अपना अपना है। क्या कहा? तो कहते काय को पंडित जी ऐसी मायाचारी का आप करते हो। देखो भाई, सम्यक दर्शन के साथ भी ऐसी मायाचारी का भाव तो रहता है, क्योंकि इसी का नाम तो व्यवहार है। एक कहने का नाम, ये कौन है, हमारे पिताजी हैं। इससे फर्क क्या हुआ? इससे फर्क ये हुआ कि ये हमारे पिताजी हैं, अर्थात इनके प्रति हमारा राग है, इनके प्रति हमारा राग नहीं है। एक व्यवहार में भी व्यवहार जैसी बात है। यदि भी मेरी जेब में पैसे हैं और मेरी जेब के पैसे निकाल करके आपने गोलक में डाल दिए कि क्या कर रहे हो भाई साहब, पंडित जी दान कर रहे हैं। अरे तो दान कर रहे हो तो अपनी जेब के डालो, कि नहीं वो तो आपके थोड़ी है कोई, वो तो पैसे के हैं। कह रहे नहीं ये चोरी हो गई। बहुत मुश्किल है, कैसे सीखे। निश्चय भी जनवानी सिखाती है और व्यवहार भी सिखाती है कि जिस बेटे को तुम अपना कह रहे हो ना, उन धर्मात्मा के अंदर में जाओ कि वे बेटा अपना मानते नहीं है और अपना कहते कहते थकते नहीं है। ये रामचंद्र जी सीता जी को अपना मानते नहीं है, और सीता जी के पीछे राम रावण की इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई। महाराज ये क्या कर रहे हो, ये तो बता दो कि राग को भी अपना स्वभाव नहीं मानते, देह को अपना नहीं मानते, सीता जी को अपना नहीं मानते, ये लड़ाई काय को कर रहे हो। तो बोले ये लड़ाई नीति की चल रही है, मानने का काम अलग है, जानने का काम अलग है, और राग का काम अलग है। कैसा राग सीता जी के प्रति कि सीता कहाँ है, पेड़ों से पूछ रहे हैं। और जब राग टूटा और ध्यान में बैठे 1,00,000 सीता बन करके नाचने लगी, तो भी राग नहीं, और केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। ये होता है, ऐसी बात है। ऐसे अंदर
अंदर वही आत्मा है, वो तो अपन कमजोर कर लेते हैं, इसलिए ये तकत है। आइए 2 मिनट जरा शांति से देखिए। अब देखने का दूसरा तरीका अपना बदल गया। क्या बदल गया कि अपने पहले नंबर का काम भगवान कुनकुंदाचार्य महाराज ने समय सार में विशुद्ध सर्व विशुद्ध अधिकार में एक बात बताई कि जो भी परिणाम तुम्हारे अंदर हो रहा है, दोष का निर्दोष का, उसके स्वयं तुम जिम्मेवार हो। दूसरा कोई कराता नहीं, दूसरे से होता नहीं, और तुम गलती करो तो हुए बिना रहता नहीं। इसलिए पहले नंबर का अपना दोष है, अपनी गलती है। वो दोष ये बता रहा है कि तुम्हारी निर्दोष स्वभाव की तरफ दृष्टि नहीं है। ये जितने राग की धारा चल रही है, जितने दोष चल रहे हैं, इनसे ज्ञान कर लो। ये बड़े हितकारी हैं, दोष हितकारी हैं। अरे दोष हितकारी नहीं है, दोष के संबंध में जो ज्ञान करें, क्या ज्ञान करें कि मेरे स्वरूप की स्थिरता की कितनी कमजोरी है, ये दोष बता रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ स्थिरता विशेष और दोष हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। भगवान स्वरूप में लीन है, और जरा सा राग हो जाए संजुलन का, उनको तो कह रहे तो मोह एक तरफ रखो। जिसकी लीनता हो गई है उसको राग हो सकता नहीं है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में स्वभाव बसा हो और मिथ्यात्व की कणिका उत्पन्न हो जाए तो कि नहीं, दृष्टि में स्वभाव बसा हो तो मिथ्यात्व की कणिका नहीं होगी। इसलिए अपने स्वरूप में बैठ करके, स्वरूप में बैठ करके अर्थ क्या है कि अपनी पर्याय का स्वर बदल करके, स्वर बदल करने का अर्थ क्या है कि जैसे इस कल्पना करो सामने राधा कृष्ण खड़े हैं, तो राधा को देखो, तो राधा को सर से पैर तक देखो, तो उसके रग रग में कृष्ण नजर आएंगे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की दृष्टि में देखो तो दृष्टि में दृष्टि नजर नहीं आएगी, पूरी दृष्टि में ज्ञायक नजर आएगा। उस ज्ञायक की दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। ऐसा स्वरूप में बैठकर फायदा क्या हुआ पंडित जी? इससे ये बताओ। फायदा इससे ये हुआ कि जब स्वरूप में बैठ करके हम देखेंगे तो पर्याय, परद्रव और प्रभाव भिन्न नजर आएंगे, और पर्याय में बैठ करके देखेंगे तो आत्मा भिन्न नजर आएगा। जो आत्मा हम स्वयं है वो भिन्न नजर आएगा। होना चाहिए हम स्वयं अभिन्न, तो अभिन्न नहीं होंगे, भिन्न होंगे कि आत्मा पर है और देहादिक रागादिक निज है। और जब स्वरूप में बैठ के देखेंगे तो पर्याय, प्रभाव, परद्रव भिन्न नजर आएंगे। जब भिन्न नजर आएंगे तो स्वरूप की दृष्टि होकर के सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। 1 मिनट बैठिए शांति से, देखिए अपने चित्त को, चैतन्य को ऊपर ऊर्ध्व रखिए, सबसे ऊपर। संयोग सबसे नीचे रहे, पाप नीचे रहे, पुण्य नीचे रहे। अरे सम्यक दृष्टि का वीतराग भाव भी स्वरूप से नीचे रहता है। वीतरागता की पूर्णता भी नीचे रहती है, क्योंकि वो हुई है और स्वरूप सदाकाल ऊर्ध्व रहता है। रात्रि में प्रतिदिन के अनुसार जिन्हें भक्ति पूर्वक अपना रात का प्रवचन, और उसके बाद में कल का और परसों का जो विशेष प्रोग्राम है वो सुबह अपने विधान के समय शांति से बताया था। जिनवाणी की स्तुति। मिथ्यात्व में नाश देखूं, ज्ञान के प्रकाश देखूं,